ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और ना ये हलाल है कि इन्हें तंग करके उस महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम उन्हें दे चुके हो। बस क्या मतलब इसका? ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि औरतों के ज़बरदस्ती वारिस बन जाओ। औरतों की ज़बरदस्ती बन जाओ वारिस का मतलब? औरतों से मुराद कौन है? जो बेवा औरत के साथ शादी करने के औरतों से मुराद कौन है यहाँ? अपनी बीवियाँ, लड़कों की माएँ। अब देखिए एक मैं बात बता देता हूँ थोड़ा सा। बिलउमूम लोग कहते हैं कि ये दौर जाहिलियत की उस रस्म को मिटाया जा रहा है कि बाप के मरने के बाद बेटा माँ पर कब्ज़ा कर लेता था। कुछ समझा कि नहीं आप लोगों ने? माँ पर कब्ज़ा, उसको भी निकाह में ले लेता था। बिलउमूम लोग ले रहे हैं मुफस्सिरीन हमारे, लेकिन वो राय सही नहीं है। वो सही नहीं, कोई सवाल नहीं वो, क्योंकि आगे जो है ना वो मियाँ बीवी का माँ है ही नहीं वो। अब देख लीजिए आप क्या आ गया रहा, ला यहिल्लु लकुम अन तरिसु निसा का रहा, तो निसा से मुराद वही जो आप बता रहे हैं आप लोग, क्या बीवियाँ हैं। और बीवियाँ के वारिस बन जाओ ज़बरदस्ती, बीवियाँ किस चीज़ के वारिस बन जाओ ज़बरदस्ती? वो माल जो लाए कहाँ से? पुराने शौहर से। हाँ, पुराने शौहर से नहीं भाई, जो अपने बाप की तरफ से या ये बेवा का जिक्र नहीं हो रहा है भाई, ये तो एक हुक्म आ रहा है कि अपने बीवियों के ज़बरदस्ती उनके माल का वारिस न बनो ज़बरदस्ती। कैसे? अब वो माल कौन सा है उनका? जो उनको विरासत में मिला है। हाँ, अपने घर से लाए हैं, बाप के विरासत जो मिला है वो माल भी है ना, और जहेज की शक्ल में जो लाई हैं वो भी माल है ना। जो मालदार औरतें होती हैं लेकर, हाँ, जो लेकर आती हैं वो भी हो सकता है ना। और इसी के साथ जो महर है, 1 लाख बांध दिया है। अब जब नहीं दे पा रहे हो तो फिर उसको जो कहते हैं माफ़ कर दो, आप ज़बरदस्ती करते हो, ज़बरदस्ती ये सब करते हो। अगर दे दिया उनको तो फिर क्या करते हो? अरे भाई ये उधर, वो उधर, ये उधर करते, ज़बरदस्ती लेना चाहते हो। उसका जिक्र हो रहा है जो आप लोगों ने बताया। ठीक है कि नहीं? समझ गए नहीं बात को? क्योंकि आगे जो आ रहा है वो वला ताज़ुलुहुन्ना, और उनको डिस्टर्ब न करो, तंग न करो, उनको तंग न करो। किनको तंग न करो? आम जो मुफस्सिरीन ने माओ को तंग न करो। और हालांकि यहाँ क्या है, बीवियों को तंग न करो। क्यों तंग? लितज़हबू बिबाज़ि मा आतैतमुहुन्ना, ताकि तुम ले उड़ो उसको जो तुमने बाद दिया है। बाद उन चीज़ों को ले उड़ो जो तुमने उन्हें दिया है। तो जब माएँ होंगे, माओं को तुमने क्या दिया है? सवाल है ना। जब यहाँ माएँ ले लेंगे तो माओं को तुमने क्या दिया है? लिहाजा यहाँ कौन माएँ नहीं हैं बल्कि वो बीवियाँ हैं। तो बीवियों को तुमने क्या दिया? जैसे बोली महर, जैसे महर है, महर दिया तो वो उनको डिस्टर्ब करके, तंग करके, आजिज़ करके उसको खाने की कोशिश मत करो। ये हुक्म हुआ। आगे क्या है? वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, नहीं आगे, इल्ला अन यातिन बिफाहिशतिन मुबय्यिना, अलबत्ता अगर वो ज़िना का इर्तिकाब करती हैं तो फिर क्या है, उनको तुम ईज़ा दे सकते हो, तकलीफ़ दे सकते हो, और तलाक भी दे सकते हो। वो भी हो सकता है क्योंकि उन्होंने फहाश बेहाई का इर्तिकाब किया है। आगे फिर क्या कह रहा है? चलिए, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, बीवी जब तक हैं तुम्हारे उनके साथ मारूफ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ। अब जाहिर है कि अगर वो माएँ हैं तो ज़मीन उधर लौट सकती है क्या? कोई सवाल नहीं है। तो मालूम है कि सबका मर्जा एक ही है, और निसा से मुराद औरतें हैं, ना कि माएँ हैं। इनकी माओं का जिक्र नहीं हो रहा है। चलिए आगे। हाँ, अगर वो किसी शरीफ बदचलने की मुर्तकिब हो तो ज़रूर तुम्हें तंग करने का हक़ है। हाँ, ठीक है। उनके साथ भले तरीके से ज़िंदगी बसर करो। फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरू, अगर तुम उनको नापसंद करो। किनको? औरतों को नापसंद करते हो तो फिर क्या करो? फ़असा अन तकरू शैअ, हो सकता है एक चीज़ को तुम नापसंद करो और अल्लाह ताला उसमें खैर कसीर रख दे। क्या चीज़ नापसंद हो सकती है मर्द को? जावेद भाई,
अगर तुम एक चीज़ नापसंद करते हो, यानी उसकी खूबसूरती। हाँ जाहिर है जब आ रही है औरत, घर में आ रही तो सबसे पहले इंसान चेहरा देखता है। चेहरा पसंद नहीं आया, चेहरा पसंद नहीं आया तो उसका कह रहा हो सकता है एक चीज़ तुमको पसंद ना आए, लेकिन अल्लाह ताला उसमें खैर कसीर रखा हो। कोई और खैर रखी हुई। हाँ, लिहाजा तलाक देने में जल्दी न कर, ये बात है। क्योंकि इंसान जो है चेहरा देखेगा और जो खैर कसीर उसके अंदर है उसके तो मौका चाहिए ना। एक मस्जिद में होगा क्या? नहीं हो सकता, उसके लिए मौका चाहिए। उसके अंदर जो फितरी सलाहियतें हैं, छुपी सलाहियतें हैं, वो तो मौका मिलने पर जाहिर होंगी ना। इस कह रहा है कि जब ऐसा हो, अगर पसंद ना आए, किसी वजह से तुमको पसंद नहीं है, शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, तो तलाक देने में जल्दी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि अल्लाह ताला उसमें खैर कसीर रखा हो और तुमको बड़ा फ़ायदा। और ये जानते हैं हर जगह, ये तजर्बात शाहिद है, समझ लीजिए, तजर्बात बताते हैं। जिन्होंने सब्र किया है बहुत अच्छा उनको नतीजा मिला है। ये जो है हर मुआशरे में आप देखेंगे। तो अब इसमें ये हिदायत दे रहा है कि इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कोई चीज़ नापसंद अगर है तो जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना वो बहुत सी महरूमियों के शिकार हो जाता है। जो उसमें खैर कसीर रखा है उससे महरूम रह जाता है इंसान। चलिए, अल्लाह ने उसमें बहुत कुछ भलाई रख दी है हो, और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा ही कर लो तो खा तुमने उसे ढेर सा माल ही क्यों ना दिया हो, उसमें से कुछ वापस ना लेना। क्या तुम उसे बोहतान लगाकर और सरी जुल्म करके वापस लोगे, और आखिर तुम उसे किस तरह ले लोगे जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फानंदोज हो चुके हैं और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी है। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर बिलफर्ज तुमने तय कर लिया, नापसंद कर रहे हो, तुमने तय कर लिया, अब एक दूसरा हुक्म दे रहा था, लेकिन याद रखना उससे महर चाहे ढेरों माल तुमने दिया उसे लेना मत। तलाक अब तुमने दे दिया, पसंद नहीं आई, तो अब कह रहा है कुरान मजीद कि तुम जो है उसको चाहे ढेरों माल दे दिया हो, अब तुम उससे वापस ना लेना, नहीं ले नहीं सकते हो। अब ढेरों माल में क्या आएगा बताइए? ढेरों माल में माल दौलत, हाँ, हीरे जवाहरात, जेवर वगैरह, बिल्कुल ठीक है। तो ये सब गोया कि जेवरात भी लेना नहीं है ना? बोलिए, लेना है जेवरात? बोले नहीं लेना है। ये आज बता रहे हैं ना जेवरात वगैरह नहीं लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ फ़ुक़हा अहनाफ़ के यहाँ ये है कि साहब जेवर देता उसको बनने संवरने के लिए, हाँ, लिहाजा तलाक के वक्त वो तो जेवर लड़के का है, मर्द का है। समझ गए कि नहीं आप? तो लेना है, नहीं लेना चाहिए। कुरान मजीद देखिए ये इशारा, बाज़ फ़ुक़हा की राय है वो, बाज़ फ़ुक़हा अगर फतवा लिखेंगे आप ना इस्तिफ्ता, तो फट से वो दे देंगे ये फतवा कि नहीं, वो जेवर इसका जिस तरह से मकान में रहती है, तलाक के बाद वो मकान लेगी क्या? वो मकान जिसमें रह रही थी, हाँ, नहीं ना, तो कहते हैं इसी तरह फ़ुक़हा, इसी तरह ये जेवर भी उसका हक़ नहीं है, जेवर का लड़की का, वो लड़के ही का हक़। समझ गए कि नहीं आप लोग? तो ये है, लेकिन ये जो है कुरान मजीद देखिए सराहत के साथ कह रहा है कि नहीं? सराहत के साथ कह रहा है कि ढेरों माल दे दिया आपने, उससे वापस नहीं ले सकते, चाहे जेवराती की शक्ल में क्यों ना हो। हिबा की शर्त में आ गया, हाँ, हिबा हो गया, फिर वो क्या हिबा हो गया? देंगे तो उसकी मलकियत हो गया ना, फिर हिबा हो गया तो शरीयत के बाद जेवर जो है महर का हिस्सा नहीं था। नहीं, महर का हिस्सा नहीं। तब ये बात, जब महर का हिस्सा हो तो ले ही नहीं सकते उसको कैसे लेंगे? महर नहीं है वो। अभी असल में अब हो रहा है, देखिए पहले, अब तो लोग वो है बाहर अच्छा करते हैं वो कि महर जो महर में दे देते हैं उसको, तो महर में जब दे देंगे तो उसको वापस नहीं दे सकते। हाँ जी, अगर महर से अलग होने की बात यह है। हाँ, तो जो लफ्ज़ है, हाँ, तो इसमें ये जो आप अभी बयान कर रहे हैं, वज़ाहत कर रहे हैं कि ये जो सोने ज़ेवरात की जो भी मतलब है, तो इसमें महर भी आ जाता है ना, महर जितना मर्जी दे दो, यानी इससे ज़्यादा आदि कोई नहीं है। हज़रत उमर के ज़माने में बुढ़िया ने यही कहा था, टोका इसी पर था, जो उन्होंने कहा महर ज़्यादा मानी जा रही है, कम करो। बुढ़िया ने टोक दिया, तुम कौन होते हो? तो उन्होंने कहा
बहुत शुक्रिया अदा किया उमर फारूक ने बुढ़िया का। तो ये चीज़ें हैं, तो उससे भी यही मिल रहा है ना कि लेना नहीं चाहिए। चलिए आगे। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों, रुक जाए ज़रा सा। वह अखद मिनकुम मिसाकन गलीज़ा, कैसे ले सकते हो हालांकि तुम एक दूसरे से बेहजावाना मिल चुके हो और उन्होंने तुमसे मिसाकन गलीज़ा लिया है। मिसाक माने सख्त, बहुत पुख्ता अहद ले रखा। पुख्ता अहद से मुराद क्या है सालिम साहब? निकाह है ना पुख्ता अहद, वो ईजाब कबूल को पुख्ता अहद, वही जो एक जुमला सिर्फ है, एक ही जुमला है, उससे काजी कहता है क्या तुम्हारा निकाह फराज कर दिया जाए इतने महर पर, कह देती हाँ। अब ये इसको कहता है कि मिसाक़े गलीज़ है। ये मामूली बात मत समझो, दो आदमी के दरमियान मुआहदा, दो गवाह होते हैं, दो गवाहों की मौजूदगी में होता है ये। देखिए इसको क्या कहता है, नहायत पुख्ता है, नहायत ही सख्त किस्म का मुआहदा है ये, इसको तोड़ने की कोशिश मत करना। ये है इसी को मिसाक़ गलीज़ कहता है। चलिए, तो फिर ये अरबों को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? सब में ज़्यादा तलाक का रेट जो है, नहीं, तलाक तो एक अलग मजमून ही लग है ना। तो मजबूत है बोले तो मजबूत ना कैसा अलग। अब ऐसा है ना मतीन साहब, तलाक का इख्तियार तो है, लेकिन ज़ाहिर अगर कोई ज़्यादती करता है तो अल्लाह ताला मुआवज़ा कर सकता है, ऐसी बात नहीं, मुआवज़ा करेगा अगर ज़्यादती किसी ने कर दी तो। चलिए। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज़ निकाह ना करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। जो हो चुका सो हो चुका, यानी अब उनको तस्लीम कर लेना है, उनके नसब को तस्लीम कर लेना है, न कि ये कि नहीं नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ये पता नहीं कितने ख़ानदान गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए कह दिया कि अब नहीं होना आइंदा। ये क़ुरान में ख़ास बात है, जो गुज़र चुका वो गुज़र, हर जगह आप सूद वगैरह में भी देखते हैं आप, हर जगह ये होता, जो गुज़र चुका सो अब जो है आइंदा ऐसा नहीं होना, ये हुक्म आ जाने के बाद ऐसा नहीं करना है। चलिए, हकीकत ये एक बेहयाई का फेल है, हाँ, पसंदीदा है और बुरा चलन है। वसा सबीला, बदतरीन रास्ता है। वसा सबीला माने, सबीला का तर्जमा मोहम्मद मौदूद साहब ने चलन के बहुत अच्छा है तर्जमा, चलन, सबील के माने रास्ता, मोहम्मद मौदूद ने क्या किया, चलन, पर एक समझाने के लिए तरीक़ा अच्छा है, समझाएगा तरीक़ा इनका अच्छा है। लेकिन सवाल है कि वसा सबीला बदतरीन रास्ता है। किस चीज़ का बदतरीन रास्ता है? रास्ते चलिए, बदतरीन रास्ता है ये, किस चीज़ का? ये जो रस्म जो है, ये रस्म पर ना इलियास साहब, बदतरीन रास्ता है। बाप की बीवी से निकाह करो। किस चीज़ का? बाप की बीवी, बदतरीन रास्ता है किस चीज़ का? अब्दुर्रहमान, बदतरीन रास्ता है अहमद भाई। हाँ, क़ज़ाए शहवत, ख्वाहिश के तकमील का बदतरीन रास्ता है ये, क़ज़ाए शहवत का बदतरीन रास्ता है क्या? माँ से निकाह किया जाए, बदतरीन रास्ता है, इसको कह रहा है वसा सबीला, बदतरीन रास्ता है ले क़ज़ाए शहवत। समझा कि नहीं? क़ज़ाए शहवत का बदतरीन रास्ता है, लिहाजा ये गज़ब, अल्लाह ताला गज़ब टूट सकता है। वो मक़तन भी आ रहा है ना, वो मक़तन भी है ना, वो मक़तन पहले है फ़ाहिशा व मक़ता, मक़त माने ये मक़त माने नहायत कभी है, नहायत कभी है। चलिए, और गज़ब इलाही को दावत देने वाला है। चलिए आगे। तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारे दूध शरीक बहनें, और तुम्हारी बीवियों की माएँ, और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई है। चलिए आगे। आप सब उन बीवियों की लड़कियाँ जिनसे तुम्हारा ताल्लुक़ ज़न व शो हो चुका है हो, वरना अगर सिर्फ निकाह हुआ हो और ताल्लुक़ ज़न व शो ना हो, ज़नो शव, ज़नो शव, ताल्लुक़ ज़नो शव, शव इसमें शवहर। चलिए, ताल्लुक़ ज़नो शव ना हुआ हो तो उन्हें छोड़कर उनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं है। और तुम्हारे उन बेटों की बीवियां जो तुम्हारे सुल्ब से हो,
और ये भी तुम पर हराम किया गया है कि एक निकाह में 2 बहनों को जमा करो, मगर जो पहले हो गया सो हो गया, अब नहीं होना है, बस ठीक। अल्लाह गफूर रहीम है, बस। अब ये देखिए यहाँ से बयान किया जा रहा है कि कौन से रिश्ते हराम हैं। जो रिश्ते हराम हैं वो 7 रिश्ते हैं जो खूनी रिश्ते हैं। 7 रिश्ते खूनी हैं और 7 ही रिश्ते हराम हैं कानूनी लिहाज से। समझा कि नहीं आपने? कानूनी लिहाज से हराम है। कानून की वजह से 7 रिश्ते हराम हैं और 7 रिश्ते हराम खूनी हैं। जैसे माँ, उम्महातुकुम, बेटियाँ। देखिए माएँ हो गई, बेटियाँ हो गई, बहनें हो गई, फूफियाँ हो गई, खालाएँ हो गई और भतीजियाँ हो गई, भांजियाँ हो गई। और अब ये देखिए 7 हो गए। ये देखिए कितने हैं? 7 हैं। अब देखिए 7 जो कानूनी, वो उम्महातुकुम अल्लाती अरज़ानकुम, और वो रज़ाई माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया। ये भी क्या हैं? इनसे भी निकाह करना हराम। किस बुनियाद पर? दूध की बुनियाद। नहीं, ये कानूनी है, खूनी नहीं, ये कानूनी हो गया। तो माँ बाप इस तरह नहीं जब पिला दिया तो कानून जो बन गया। अब वो रज़ाई माएँ बन गई। अच्छा, और वो अख़वातुकुम मिन रज़ा, और तुम्हारी रज़ाई बहनें भी हराम हैं। रज़ाई बहनें भी हराम हो गई सब। और क्या? वो उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी सासें ये भी हराम हैं। ये भी कानून है ना? हाँ, कानूनी तौर पर। और कौन? और वो तुम्हारी बेटियां जिन्होंने तुम्हारी गोद में परवरिश पाई है, उन औरतों से हों जिन पे तुमने दुखूल किया है। वो दूसरे शौहर के थी, निकाह हो गया जी, दूसरा निकाह हुआ, दूसरे शौहर से थी, तो उनकी अपनी बीवी की बेटियों से भी तुम निकाह नहीं कर सकते हो। समझा कि नहीं? ये बेटियों की वो दूसरी बीवी जो वो ले आ रही कहीं से। चलिए, उन बीवियों की लड़कियां जिनसे तुम्हारा ताल्लुक ज़नोशा हो गया। अगर बस कीजिए, मैं उसको, अगर तुमने दुखूल कर लिया है, दखल तुम फ़ैन तक, अगर तुमने दुखूल नहीं किया है तो कोई हरज की बात नहीं। अगर तुमने दुखूल नहीं किया है तो कोई हरज की बात। क्या मतलब? दुखूल नहीं किया तो हरज की बात नहीं हो गया, रुखसती नहीं हुई। हाँ, तो मुबाशरत ना की। ठीक है। तो किनसे निकाह में हरज नहीं है? हाँ, उनकी बच्ची से। ये बात, बच्ची से अब निकाह हो सकता है। ये वो उस बच्ची की माँ को ले आए हैं आप जी, दुखूल नहीं हुआ, तलाक हो गई बिलफर्ज, तलाक हो गई या मर गई, वो मर गई, तो अब उसकी बच्ची से निकाह हो सकता है। समझ गए कि नहीं आप लोग? ये है, ठीक है। और तुम्हारी बहुएं भी हराम हैं। वह हलाल अब्नाइकुम मिन अस्लाबिकुम। और क्या है? छठा अंतज में बैनल उख्तैन, 2 बहनों को एक साथ निकाह में जमा करो, ये भी हराम है। इल्ला मा कद सलफ। हाँ, हो गया, अब उसको हाँ हो गया सो हो गया। इसमें एक बात है, हाँ, मसलन एक आदमी है, जिसने मिसाल हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की दे देते हैं कि एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी से निकाह हो गया, वो गुजर गई, यानी फोत हो गई दुनिया से, रखला फरमा, अब दूसरी बहन का तो हो गया ना। वो उसमें इल्ला मा कद सलफ आ रहा है कि 2 बहनों को एक टाइम पर एक निकाह में जमा नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक बहन मर जाती है हाँ, फिर दूसरी बहन से बिल्कुल वो सही है। लेकिन क्या हज़रत उस्मान और दोनों को एक साथ नहीं किया था? हाँ, एक निकाह में किया था क्या? यानी एक ही साथ दोनों से नहीं हो तो उनकी मिसाल तो नहीं ना होगी। हाँ, वफ़ात के बाद की थी। वही मैं कह रहा हूँ ना, इल्ला मा कद सलफ। हाँ, नहीं तो आप हज़रत उस्मान की मिसाल मत दीजिए इल्ला मा कद सल्फ में। तो वो दूसरा निकाह तो तब भी होगा जब वो रुखसत हो गई थी, रखला फरमा। हाँ, तब ना हुआ है। इस तरह 2 बहनों से निकाह हो सकता है, जबकि पहले ये तो हो ही सकता है, इसमें कोई मसला ही नहीं है। मर जाए तो वो तो हो सकता है। लेकिन बात यह है कि वो इल्ला मा कद सल्फ में वो कि तुमने बैक वक्त दोनों बहनों को जमा किया है, ये मा कद सल्फ में है। ऊपर वाली आयत पे आ जाए, वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसा इल्ला मा कद सल्फ। हाँ। अच्छा, इसमें वो जो आपके बाप ने यानी दूसरी शादी की, यानी वो जो आपकी सौतेली माँ बनी, अब बाप फोत हो गया, तो ये इल्ला मा कद सल्फ का इतलाक इधर भी होगा नहीं होगा? हाँ, इसमें वही है कि जो तुमने सौतेली माँ से निकाह कर लिया था, उससे औलादें हो गई, अब उनका मसला ज़ेर बहस नहीं है यहाँ, जो हो गया सो
अब मुर्दा गड़े मुर्दों को नहीं उखाड़ना है कि हरामी है ये हुआ। मेरा सवाल वो नहीं है मुर्दों को खान, मैं इल्ला माँ का सल्फ का पूछ रहा हूँ कि वो जो वला तन के हो माँ न खाया बाप, तुम्हारे बाबू ने जो औरतों से निकाह किया, अगर बाप अगर मर गया, पहली माँ जो है वो बेवा हो गई, तो इल्ला माँ का सल्फ का मतलब ये है, यानी उस पर मैं वजह चाहता हूँ कि वो बाप मर गया, पहली माँ बेवा होगी, फिर उसके बाद हो सकता है जैसे दो बहनों को इकट्ठा नहीं रख सकते, लेकिन एक बहन मर गई दूसरी बहन से निकाह हो सकता है। मेरा ये सवाल है। वो बहन का मसला वहाँ है, माँ का है मसला ना। ऊपर तो माँ के, लेकिन नीचे तो आ गया ना। हाँ। वो अंतजमहु बैनुल उख्तैन इल्ला मा का सल्फ, दोनों में इल्ला का हाँ भाई, तो वो गुजर गया जो ये कानून आने से पहले अगर तुमने ये कर लिया, दो बहनों को एक साथ रखा है, उसकी जो औलादें हुई हैं अब उसको नहीं छेड़ा जाएगा, जो गुजर गया जो गुजर गया, बस ये बात है। अच्छा चलिए ठीक है, बाद में पूछ लीजिए क्या है। इन्नल्लाह कान गफूर, बेशक अल्लाह बख्शने वाला। माँ कसरत से इसका ताल्लुक़ है। माँ कसरत जो हो गया पिछली बात में, ये इस कानून से पहले जो हो चुका सो हो चुका, अब अल्लाह उसको माफ़ करने वाला है, मेहरबान है। अब देखिए छठा है, सातवां है वलमुहसनातु मिनन निसा इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। चलिए, वो औरतें भी तुम पर हराम है। उसी के तहत देखिए, वो औरतें भी तुम पर हराम हैं जो किसी दूसरे के निकाह में हों। मोहसनात जो किसी के निकाह में हों, वो औरतें भी हराम हैं। समझ गए कि नहीं आप लोग? औरतें वो किसी की बीवी है और फिर उससे निकाह नहीं हो सकता। निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। बिल्कुल सही फरमाया, निकाह के ऊपर निकाह नहीं हो सकता। इल्ला मा मलकत ऐमानुकुम। चलिए, अलबत्ता ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना हैं जो जंग में तुम्हारे हाथ आई हों, मिल के अमीन में आ गई हों, मिल के जंग हो रही थी, है ना, तो अब वो औरत भी शरीक है, मर्द भी शरीक है, अब ये गिरफ्तार होकर आ गई हैं। समझ गया आप? वो उसका कोई शौहर है, कोई शौहर उसका है, लेकिन जंग में पकड़ी गई है, अब मिल के अमीन में आ गई, तो अब इससे जो है मुबाशरत जायज़ होगी। ये इस्तिस्ना कर दिया है। वाज़ेह हो गई बात नहीं है? बिल्कुल वाज़ेह। चलिए, ये अल्लाह का, ये साथ हैं ये भी जो कानूनी एतबार से ये हलाल होंगी, साथ वो भी साथ हैं जो खूनी रिश्ते की बुनियाद पर। चलिए, ये जो आएंगी जंग में तो बगैर निकाह के हलाल नहीं। हाँ, लौंडियाँ न होंगी, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं, वो सिर्फ सालार जो होगा वो तकसीम करेगा। ये नहीं जो वो नहीं मुबाशरत के लिए फिर वो इंतज़ार करना पड़ेगा, इस्तिबरा उसको बोलते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा। हैज़ वगैरह जब आ जाए, जब ऐसा नहीं कि फ़ौरन, वो नहीं होगा। चलिए, इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं उन्हें अपने अम्वाल के ज़रिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते के हिसारे निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो है कितनी औरतें हराम हुई बताइए ऊपर? 14 हुई। 14 औरतों के अलावा सारी दुनिया के औरतें तुम्हारे हलाल हैं। देखिए अभी समझ के नहीं आओ, और हुल्लकुम मा वरा ज़ालिकुम, इनके अलावा जितनी औरतें सबके सब हलाल हैं, सबके सब हलाल। अलबत्ता 4 से ज़्यादा नहीं तो है, मालूम है आपको, है ना, 4 से ज़्यादा नहीं तो ये हाँ एक टाइम में, हाँ 4 से ज़्यादा नहीं। चलिए, साथ खून कानूनी। हाँ, आप बोलते हैं ना कि सिस्टर इल्ला है, मदर इल्ला है, बोलते कि नहीं आप? हाँ, बिरादर इल्ला बोलते हैं ना, वही कानून है ये। चलिए, बशर्ते के हिसार निकाह में उनको महफूज करो, ना ये कि आज़ाद शहवत रानी करने लगो। हाँ ठीक है। जो अज़वाजी ज़िंदगी का लुत्फ़ तुम उनसे उठाओ, उसके बदले उनके महर बतौर फ़र्ज के अदा करो। हाँ, गोया महर क्या है? फ़र्ज है, ज़रूरी है, फ़र्ज है। महर फ़र्ज जो कहते हैं, महर जो फ़र्ज है और उसमें टाल मटोल नहीं करना, वो उस दिन बताया था हमने। देखिए, चलिए, अलबत्ता महर के करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, क्या मतलब? अगर महर हो गया भाई 10,000 बांध दिया और फिर सोचता तुम दोनों क्या ज़्यादा हो गया 5,000, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, ये जायज़ है, कमी करना जायज़ है। चलिए, कमी ज़्यादती भी ना, हाँ, कमी और ज़्यादती दोनों भी मुमकिन है ना।
यहाँ कमी की बात हो रही है, यहाँ देने के है ना, यहाँ कमी की बात हो रही है। आप देखिए उसकी तो कोई हद ही नहीं हाँ है। यहाँ ये बात है, हाँ जो उसमें कोई हरज की बात नहीं, जब तुम बाहम रजामंद हो जाओ, क्या कमी में ना। चलिए, और जो शख्स तुम में से इतनी मक़दरत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरत से निकाह कर सके, उसे चाहिए कि तुम्हारी उन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हो। बस देखिए, अब ये है ख़ानदानी औरतों से मुराद आज़ाद औरतें, ख़ानदानी औरतें, उस आज़ाद औरतों से अगर तुम निकाह न कर सको। ऊपर जो लफ्ज़ आया मुहसन व मुहसनात, तो उसका आपने मतलब क्या, जो शादीशुदा, इधर नीचे क्या आ रहा है, इधर मुहसनात आ रहा है, यहाँ आज़ाद, हाँ यहाँ आज़ाद, फर्क हो गया ना? हाँ हाँ वो लफ्ज़ एक ही है। ही, बस ठीक है, एक ही लफ्ज़ कई माने में आता है, सियाक बताता है, सियाक बताएगा कि क्या है, तो वहाँ जो है क्या, वो शादीशुदा है, और यहाँ क्या, आज़ाद है। ये बात हुई। चलिए, और मोमिना हो, अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है, तुम सब एक ही ग्रोह के लोग हो। अब आप देखिए कि वहाँ जो है, अगर एक शख्स जो है आज़ाद और औरत से निकाह नहीं कर सकता, क्या मतलब, वसत नहीं उसके पास महर देने की, वसत नहीं है, हाँ महर देने की और सब वसत नहीं है, तो फिर क्या करे, बांदी से निकाह कर सकता है। कब, बशर्ते के उसके आका से इजाज़त ले, बांदी से निकाह कर सकता है, बशर्ते के उसके आका के इजाज़त ले। समझ गए कि नहीं आप लोग, आका की इजाज़त ज़रूरी है। चलिए आगे चलिए। लिहाजा उनके सरपरस्तों की इजाज़त से उनके साथ निकाह कर लो और मारूफ तरीके से उनके महर अदा कर दो, ताकि वो हिसारे निकाह में महफूज होकर रहें, आज़ाद शहवत रानी न करती फिरें और ना चोरी छुपे आशनाइयाँ करें। ठीक। फिर जब वो हिसारे निकाह में महफूज हो जाएं और उसके बाद किसी बदचलनी की मुर्तकिब हों, तो उन पर उस सज़ा की बनिस्बत आधी सज़ा है जो ख़ानदानी औरतों के लिए मुकर्रर। बस अब बादियों की सज़ा कितनी, ज़िना के इर्तिकाब कर लिया उन्होंने, बाद आधी है, तो अब फ़अलैहिन निस्फ़ु मा'अल मुहसनात मिनल अज़ाब, तो अज़ाब जो है आज़ाद औरतों की सज़ा कितनी है, फुल कितनी है, 100 कोड़े, यही ना होगा। क्या नाम है, अब्दुर्रहमान, आज़ाद औरतों के मुकाबले में निस्फ़ इनकी सज़ा। आज़ाद औरतों की सज़ा क्या है, अगर गैर मुहसन है तो 100 कोड़े और 1 साल जेल, और मुहसन है तो रज्म। तो रज्म का आधा क्या होगा, ये बता हमको, सवाल है ना, रज्म का आधा बता हमको क्या होगा, है कि नहीं, बोलो दा बता। तुम जलावतनी भी कर दिया, सब कर दिया, तो अब रज्म का आधा क्या होगा, है कि नहीं। तो अल अज़ाब यहाँ आया है ना, अल अज़ाब, अज़ाब से मुराद 100 कोड़े ही हैं, 100 कोड़े ही अज़ाब से मुराद। क्योंकि देखो अब आप लोग, ये चूँकि टिपिकल मसला था। अब आप देखिए लियान की बहस में जो है शौहर ने बीवी पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने ज़िना किया, ज़ाहिर उसी ने देखा, किसी और ने नहीं देखा, ठीक है। तो अब क्या है, लियान शौहर भी कसम खाएगा, चौथी मर्तबा कहेगा अगर हम झूठे हैं तो हम पर अल्लाह की लानत हो। इसी तरह वो भी खाएगी, औरत भी खाएगी, ये झूठा है, अगर ये सच्चा है तो मुझ पर लानत हो, दोनों कहेंगे। तो वहाँ कहता है अब्दुर्रहमान वयद्रउ अन्हल अज़ाब, तो उससे औरत से दूर कर देगा अज़ाब, क्या कि वलखामिसतन ग़ज़बुल अलैहा है ना, कि वो उसकी ये कसम कि अगर हम झूठे हैं तो फिर जो है हम पर अल्लाह का गज़ब टूटे, यही चीज़ उसको उस अज़ाब जो टालेगी। सुन रहे हो कि नहीं अब्दुर्रहमान, अज़ाब से मुराद वहाँ क्या है, फिर रजम कर दिया। अल अज़ाब है ना, अल अज़ाब 100 कोड़े, ये बात है, क्योंकि अज़ाब का जिक्र आया है ना भाई देखो जो बात हो रही है कि देखो अल अज़ाब कहा है ना, अल अज़ाब जब आया है इसका मतलब ये है कि ऊपर अल अज़ाब कहीं आया है, ये मारूफ हो गया। ऊपर देखो है कि नहीं अल अज़ाब, कहीं है अज़ाब, वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन,
पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। अज़्ज़ानी तो वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिद मिनहुमा मिअता जल्दा वला ताख़ुज़कुम बिहिमा राफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन। अज़ाब आया हुआ ऊपर, तो वयदरुना उसी अज़ाब को दूर कर देगा, उसका कसम खाना। कुछ समझा कि नहीं? उस अज़ाब को, किस अज़ाब को? 100 कोड़े को दूर कर देगा। क्या? औरत का कसम खाना, और चौथी मरतबा कहना कि हम, 5वीं मरतबा कहना कि हम पर अल्लाह का गज़ब टूटे हम पर अगर हम झूठे हैं। ये जब कसम खाएगी, लियान अपने ऊपर करेगी, तो फिर क्या है, वो जो सज़ा ऊपर बयान हुई है वो दूर हो जाएगी। यही मामला फिर उसका और अल्लाह के दरमियान आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, बस बिल्कुल सही कहा। अब उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, दुनियावी सज़ा। हाँ। अब ये बताइए, अल अज़ाब वहाँ है ना, अल अज़ाब। अल अज़ाब किसको कहा है? 100 कोड़े को कहा, क्योंकि अज़ाब का जिक्र वहाँ है, 100 कोड़ों का जिक्र है। कुछ समझा कि नहीं आप लोगों ने? लिहाजा जो है 100 कोड़े ही है। हाँ, अब थोड़ा सा हम ये जो है, अब ये देखिए, तो फ़अलैहिन निस्फ़ु माल मुसलमान मिन अज़ाब। अल अज़ाब से मुराद कहाँ ले गए आप? कोड़े से। उसका जिक्र कहाँ है? नूर में। ठीक है ना बात? अब चलिए, अब आगे एक और दासा इसको पढ़ा, तो एक और टिप का सवाल है। चलिए ये सहूलत तुम में से उन लोगों के लिए पैदा की गई है जिनको शादी ना करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा है। अंदेशा है। कौन, किससे शादी करने का? किससे शादी करने का? अहमद साहब, बांदी से। बांदी से निकाह करने की इजाज़त उन लोगों के लिए जिनको जो गुनाह पड़ने का अंदेशा है, उनको ही इजाज़त। इसलिए कहा वान तस्बिरू, बांदी से निकाह ना करो, सब्र कर लो, तो क्या है ये? बेहतर है, क्योंकि मुश्किल दोनों के लिए है। बांदी किस जायज़ है भाई, इजाज़त है, इजाज़त। फिर ये लिखा हुआ है ना, वान तस्बिरू खैर। तुम नस अगर सब कर लो, बांदी से निकाह न कर सको। दूसरा हुक्म आ रहा है कि बांदी से निकाह जायज़ है, लेकिन अगर तुम सब कर लो तुम्हारे लिए बेहतर है। सब कर लो बेहतर है, क्या मतलब? अब बताइए, दोनों परेशानियों में हैं। अब वो खिदमत किसकी करेगी? आका की करेगी। अब रात में कब तक खिदमत लेता है? अब कब आए ये? अब देखिए, दोनों इसमें परेशान हैं। वो उधर बांदी भी परेशान है और इधर ये भी परेशान है। समझ गए कि नहीं? इसमें मसाइल मुश्किलात हैं। इसलिए कहा भैया बेहतर ये है, सब्र करो तो बेहतर है। और तुम भी परेशान हो गया और वो भी परेशान होगी। कुछ समझा कि नहीं आपने वक़ास साहब? क्योंकि उस खिदमत तो करेगी उसकी, किसकी? मालिक की। मालिक अब उससे मुबाशरत नहीं कर सकता। मुबाशरत ये करेगा कि वो निकाह कर लिया है। अब खिदमत करेगी, पता नहीं कितनी दिन, कितनी रात तक करे खिदमत, ये काम वो काम। हाँ, टाइम पर तो बांधी ना है, वो तो 24 घंटे की होती है भाई। तो वो परेशानी दोनों के लिए, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी परेशानी है। लिहाजा अगर तुम सब्र करो तो तुम्हारे लिए बेहतर, ये कहा।